या शेख साहब, हम बात कर रहे हैं जो साबिक वज़ीर आज़म साहब ने जो एक बयानिया एक ऐसी सूरत हाल में जारी किया है कि इस वक्त हमारा मुल्क वो दुश्मनान पाकिस्तान की नज़र में है और हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, और ऐसी सूरत हाल में एक ऐसा शख्स जो 3 बार हमारा वज़ीर आज़म रह चुका हो, उसने पाकिस्तान से वफ़ादारी का हल्फ उठाया हो, इस बयानिए के ऊपर आप अपना तज्ज़िया पेश करें। उसके बाद थोड़ा सा कानूनी हवाले से आपसे बात करनी है। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इस मुल्क का 3 दफा वज़ीर आज़म और 3 दफा हल्फ, और जो हल्फ उठाया जाता है उसमें बुनियादी बात ये होती है कि मुल्क के तमाम अहम अमूर जो इनके नॉलेज में, जाती नॉलेज में या सरकारी तौर पर इनके नॉलेज में होते हैं, उस पर किसी किस्म की कोई रायज़नी की नहीं जा सकती। इससे बड़ी हल्फ की जो खबरदारी होती है या खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। लेकिन इसके लिए हमें बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जी आप देखें कि इस वक्त जो हमारा मुल्क खुदाबाद है उस पर दुश्मनों की नजरें लगी हुई है, और आपने देखा है कि फरवरी में 31 ममालिक की जो एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जी, उसने हमें ग्रे लिस्ट पर रखा हुआ है, और उस ग्रे लिस्ट को अब जो है अमली जामा पहनाने के लिए जब इस मुल्क का वजीर आजम दुनिया के सामने एक अपना बयानिया ये देगा कि इस मुल्क के अंदर से, और लफ्ज जो इस्तेमाल किया है वो बड़ा गौरतलब है, इजाजत देंगे। इजाजत का लफ्ज तो बोल ये है कि स्टेट इजाजत दे रही है नॉन स्टेट एक्टर्स को जो कि उसके जेर मातहत है। अब नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं उन पर हुकूमत का कोई किसी किस्म का कंट्रोल नहीं होता है, और न ही वो हुकूमत के अफसर के लिए होते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट में जब ये बात कही गई है कि हम इजाजत दे रहे हैं, क्या इजाजत दे सकते हैं ऐसे लोगों को, तो इसका मतलब यह है कि हमने इजाजत दी है। और वो शुरू से जी आपको पता है कि इंडिया की डिप्लोमेसी और हमारी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो डिप्लोमेसी करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर अपने मफादात को पेश नजर रखते हुए, उन्होंने सारा कुछ मनोवर किया। यह भी दुनिया को पता है कि अजमल कसाब को नेपाल से 2 हफ्ते पहले इस वाक़े से गिरफ्तार किया गया था बाकायदा तौर पर। ये उस पूरे प्लान का हिस्सा था, और उस प्लान में राह भी शामिल थी, उस प्लान में मोसाद भी शामिल थी, उस प्लान में पूरे पाकिस्तान दोनों, और उनका धारा ही पाकिस्तान की दुश्मनी की तरफ था। ये बातें तो वो होगी, ये बातें तो वो होगी जो हम कल से सुन रहे हैं मीडिया पे। आप हमें ये बताएं कि अब कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये तो आईन की खिलाफ वर्जी है। ये तो जो हमारा आर्टिकल 6 है जी, उसमें ये बिल्कुल सवाल करता है, और हम उस केस को फाइल करने के लिए ये तरीकाकार होता है। मुझे याद है कि मैंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर दरखास्त दायर की थी, और वहां पर हम जो है तो हमने कहा था कि गवर्नमेंट को इसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से और वजारत दाखिला के सेक्रेटरी की जानब से बाकायदा तौर पर कंप्लेंट होती है, और उस कंप्लेंट क्रिमिनल जो है ना वो एक बाकायदा प्रोसीजर है 1958 का। तो ये बिल्कुल केस बनता है, गद्दारी करके बनता है, इससे बड़ी गद्दारी और मुल्क के साथ। शेख साहब एक और सवाल यहाँ पैदा होता है कि शेख साहब एक और सवाल पैदा होता है कि आप कहते हैं गद्दारी का केस बनता है, क्या हम अल्ताफ हुसैन केस को मॉडल बना के ये केस दायर किया जा सकता है कि एक ऐसा शख्स जिसका बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसका मौक़िफ़ पाकिस्तान के खिलाफ है, उसके जलसों पर पाबंदी लगा दी जाए, उसको टीवी अपीयरेंस पर पाबंदी लगा दी जाए, उसके खिताबात पर पाबंदी लगा दी जाए, और उसे ये इजाज़त ना दी जाए कि वो पाकिस्तान की आवाम को मज़ीद जो है वर्गलाए और पाकिस्तान के नौजवानों को मज़ीद वर्गलाए। उस अल्ताफ हुसैन के उस केस को मॉडल बना के इस पर केस किया जा सकता है?
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए अल्ताफ हुसैन ने जिस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अर्ज़-ओ-सराई की और हिंदुस्तान का पूरा जो उनकी पॉलिसियां है उनके बारे में उसने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को ललकारा, उस पर पाबंदी लगी और फिर आज तक मीडिया पर, टीवी पर उसके बयानों पर बाकायदा तौर पर पाबंदी है। हमें ऐसे तमाम बयानों जिसकी वजह से हमारे मुल्क की जो नजरियाती असास है, हमारे मुल्क की जो सरमियत का मसला है, उस पर कोई शख्स भी क्यों न हो। हमारी बदकिस्मती जो है कि हमने एक ऐसे शख्स को जो क्या वोट की इज्जत की बात कर रहा है, उसने किस तरह से अपनी वोट की इज्जत को जमीन और रुसवा करके रख दिया है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे देखिए, आप सिर्फ एक टीवी चैनल इंडिया का ऑन करें तो आपको पता चलेगा तो वहाँ पर जश्न की कैफियत है। वहाँ पर उनको जो स्टैंड था बुनियादी तौर पर कि ये सारी कुछ एंटी जो टेररिस्ट यहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं, कार्रवाइयाँ करते हुए पाकिस्तान की जानिब से आते हैं, उनके तो इस बयानिए को तकलीफ मिल गई है। तो आपने जो फरमाया है, इस तरह के लोगों को बाकायदा तौर पर कोई भी किसी किस्म का प्रोपेगेंडा, कोई बयानिया, कोई तकरीर, कोई भी जो है इशू रेज करने वाले शख्स पर ये बिल्कुल अल्ताफ हुसैन तो वहाँ पर बैठ कर एक अर्ज़-ओ-सराई कर रहा था जो तो मुल्क के अंदर है। पहले इन्होंने जुडिशरी के अदालत पर वार किए, इतनी ज्यादा तस्वीर की, लेकिन जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब दूसरा इदारा जो कि इस मुल्क की सलमियत का एक वाहिद इदारा है, जो कि इस मुल्क की सलमियत नजरियात को डिफेंड कर रहा है, उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना, तो ये जो कुछ आपने फरमाया मैं आपकी 100% तारीफ करता हूँ और इसमें किसी किस्म की रियायत की गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, सलामत रहें, आपने टाइम दिया।